नमस्ते दोस्तों। 1 फरवरी आते ही टीवी पर बजट बजट का शोर मच जाता है। पर ये बजट है क्या? आसान भाषा में कहें तो जैसे मम्मी महीने की शुरुआत में पापा की सैलरी देखकर हिसाब लगाती हैं। किचन में इतना जाएगा, शर्मा जी के लड़के की शादी में इतना और मुन्नू की पढ़ाई पर इतना। बस सरकार भी यही करती है। फर्क बस इतना है कि मम्मी का बजट बिगड़ जाए तो बेलन चलता है और सरकार का बिगड़ जाए तो उसे राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। नाम बड़े, दर्शन छोटे। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि बजट के 2 मुख्य अंग कौन से हैं। रेवेन्यू बजट वो पैसा है जो सरकार के पास आता है और रोजमर्रा के खर्चों में जाता है, जैसे आपकी पॉकेट मनी आई और मोमोज में खत्म। इसमें टैक्स का पैसा आता है और सैलरी या सब्सिडी में जाता है। कैपिटल बजट ये असली वाला गेम है। यहां सरकार एसेट्स बनाती है, जैसे नया हाईवे, बुलेट ट्रेन या अस्पताल। इसे ऐसे समझो, रेवेन्यू यानी दूध ब्रेड का खर्चा और कैपिटल यानी नया घर बनाना। एग्जाम में अगर एसेट क्रिएशन दिखे तो आंख बंद करके कैपिटल एक्सपेंडिचर टिक कर देना। अब आते हैं एग्जाम के सबसे फेवरेट टॉपिक पर, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। सरल भाषा में आमदनी 98, खर्चा रुपया। जब सरकार की कमाई कम और खर्चा ज्यादा हो तो जो उधार लेना पड़ता है वही है राजकोषीय घाटा। बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप दोस्तों को पार्टी देने के लिए उधार लेते हैं और फिर अगले महीने उसे चुकाने के लिए दूसरे दोस्त से उधार। बस सरकार को यह पैसा आरबीआई या मार्केट से लेना पड़ता है। याद रखिएगा, आर्टिकल 112 में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। संविधान में बजट शब्द का जिक्र कहीं नहीं है। तो दोस्तों, बजट सिर्फ नंबर नहीं, देश की दिशा है। चाहे 4 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो या नई सड़कों का जाल, ये सब हमारे ही भविष्य का ब्लूप्रिंट है। अगली बार जब न्यूज पर कोई बजट चिल्लाए तो डरना मत, बस मम्मी की उस डायरी को याद कर लेना। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो लाइक बटन दबाइए और कमेंट में बताइए आपके पर्सनल बजट का राजकोषीय घाटा यानी उधार कितना चल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।